हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण कथा। तो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे और हमें प्यार देते रहे। तो यही से शुरू करते हैं राम कथा। एक था कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी। पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध प्रदेश था। इस प्रदेश की राजधानी अयोध्या नगरी थी, जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली और यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के झाता, धार्मिक, दयालु, युद्ध में कुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं था। एक दिन दर्पण में अपने काले बालों के बीच एक सफेद बाल देखकर महाराज दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब उनके यौवन का अंत निकट है और वे अभी तक निःसंतान हैं। उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रयेष्ठ यज्ञ करने का संकल्प किया। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना विचार बताया और यज्ञ के लिए उचित विधान जानने की प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के विचारों को उचित और युक्त मानते हुए कहा, हे राजन, पुत्रयेष्ठी, यज्ञ करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अतः आप शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करें और इसके लिए एक सुंदर श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार महाराज दशरथ ने शीघ्र ही सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक सुसज्जित और मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। उन्होंने मंत्रियों और सेवकों को यज्ञ की व्यवस्था करने की आज्ञा दी और रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। मंत्रियों और सेवकों ने महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए चतुरंगिनी सेना के साथ श्यामकर्ण घोड़ा छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए देश विदेश के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों, वेदज्ञ प्रकांड पंडितों को आमंत्रित किया। निश्चित समय पर सभी आगंतुकों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी और अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की आरचाओं के उच्च स्वर से गूंजने लगा और समिधा की सुगंध से महक उठा। यज्ञ की समाप्ति पर सभी पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा किया गया। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के फलस्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ। वह शिशु श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमयी, परम कांतिवान और अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक और तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण, आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य और दरबारियों को रत्न, आभूषण और उपाधियां प्रदान की गईं। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ द्वारा कराया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने और हाथी, घोड़े और सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था।
अयोध्या के राजा दशरथ अपने दरबार में गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारीगण के साथ बैठे थे। तभी आर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। कुशल क्षेम पूछने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि वे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डालते हैं। ये सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि राम अभी बालक है और राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने आर्षि विश्वामित्र से स्वयं ही यज्ञ की रक्षा करने का अनुरोध किया। गुरु वशिष्ठ के उपदेश से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को आर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने भी आर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति मांगी। राजा दशरथ ने उसे भी अनुमति दे दी। आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सरयू नदी के तट पर ले गए। वहां उन्होंने उन्हें बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाईं। इन विद्याओं को प्राप्त करने के बाद राम और लक्ष्मण अत्यंत शक्तिशाली हो गए। गुरु की सेवा करने के बाद राम और लक्ष्मण सरयू तट पर विश्राम करने लगे। अगली खड़ी में राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में जाएंगे और कई रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये रामकथा का पहला भाग कैसा लगा ये कमेंट में बताएं और पूरी रामकथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।